जी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बापों ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास। पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। हरिओम, राधे राधे। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? ऊपर से तो मेरे पिताजी नाम रखे हैं, ये जॉब भी है तो दूसरा टाइटल मिला है। मैं कौन हूँ इसी की जानकारी मेरे को कैसे करें? आप कौन है? हम तो ऐसे गोपाल शरण सिंह हैं। अच्छा है, पता तो है कौन हो आप? राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ, तो मेरी इच्छा है कि भजन सुनाओ और सुनाओ, जल्दी सुना दो। मेरे ससुर जी गुजर गए। कोई ससुर जी कितने साल के थे? ससुर जैसे ही 50 होगा। 50 के? हाँ गुरुजी। ये 70-80 के रहे? नहीं नहीं नहीं। रुको जरा। नहीं 50 के तो नहीं रहे होंगे। हाँ थे। तो उनकी शादी होगी इसलिए तो गुरुजी क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना, अब तो चली गई, अब क्या वापस थोड़ी लाओगी? लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको। नहीं, जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी भगवान दोनों का पूजा हम होना कर चाहिए दें ना। कॉम्बिनेशन? क्या बोले? हम कॉम्बिनेशन करके दे दें? हाँ बताइए ना सुनो। गुरुजी, वही जानना था। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, बोलो हाँ। हाँ और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। हाँ। तो लक्ष्मी जी हमेशा उन्हीं के पास होती हैं जो गणेश जैसी बुद्धि रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और तो गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी। इसलिए गणेश जी के पास लक्ष्मी जी बैठती हैं। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। बोलो ना। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ। हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप? अच्छा रसगुल्ला आप खा लो, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं हाँ। रख दिया है? रख दिया था। रख दिया था। अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। मेरे प्रश्न है आपसे कि मैंने पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जब पत्नी को रसगुल्ला पसंद नहीं था तो आप काहे ठूसे डाल रहे थे मुंह में? नहीं, मैंने दूर से दिखाया था, मैंने खाना तो खाया। मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरे जीजा जी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? क्या नाम है आपका? हेलो गुरुजी राधे राधे। जी ये जीजा जी हैं आपके? कथा सुनते हो? कथा सुनते हो? कथा तो जो मंदिर है तो जो कथा डेली होता है। महाराज जी जो कथा
ये अभी पहले बार आए हैं लोग। अच्छा, मोबाइल चलाते हो? मोबाइल मोबाइल नहीं चलाने आता है। नहीं चलाने आता है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है ना। तो फिर कथा कैसे टीवी पे सुनोगे? टीवी पे सुन लिया करो, मोबाइल पे सुन लिया करो। तो किताब दीजिएगा तो थोड़ा पढ़ लेंगे, क्या करेंगे? तो फिर रामचरितमानस पढ़ लिया करो। तो हिंदी में थोड़ा थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते ही जगह का। हाँ, तो हिंदी पढ़ लिया करो। पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं बाबा, नहीं। शराब पीना कैसे आ गई फिर आपको? वही तो ला के अपना बैरक में अपना पीते। छोड़ा दीजिए ना बाबा। अरे हम कह तो रहे हैं छोड़ दो। कुछ दे दीजिए जड़ी बूटी बाबा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पापा मेरे तम्बाकू खाते हैं रोज। तम्बाकू खाते हैं लोज? क्यों लोज लोज तम्बाकू क्यों खाते हो? क्योंकि उनको अच्छा लगता है। बात कराओ पिताजी से। ठीक है। गुरुजी तम्बाकू नहीं खाते, पाउच कभी कभार खा लेते हैं। अरे बहुत अच्छा करते हो, पाउच खा लेते हैं। नहीं खाते हैं गुरुजी, छोड़ दिए हैं। कब से छोड़ दिए? कब से? देखो झूठ बोल रहे हो। नहीं खाते हैं, छोड़ दिए गुरुजी। अब छोड़ देना। देखो छोटे छोटे बच्चे कितना परेशान होते हैं आप लोगों की दंडता से। नहीं गुरुजी, तम्बाकू छोड़ देंगे गुरु। हाँ, छोड़ देना। बच्चों पे गलत प्रभाव ना जाए बिल्कुल। हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? ये रसगुल्ला खिला दे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली। पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी रसगुल्ला ही नहीं खाई आप? अच्छा, रसगुल्ला आप खा दो, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं, हाँ। रख दिया। रख दिया था। रख दिया था। अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। मेरे प्रश्न है आपसे कि मैंने पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जब पत्नी को रसगुल्ला पसंद नहीं था तो आप काहे ठूसे डाल रहे थे मुंह में? नहीं, मैंने दूर से दिखाया था, मैंने खाना तो खा लो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नॉनवेज खाना मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो आप क्या खाते हो? सुअर? बस वही मटन बकरा तक गए। हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि हम किसी मुर्दे को छू लें तो नहाते थे। जी, अभी भी है। अभी भी है जी। तो तुम बकरे को छूते हो, मरे हुए को, तो तुम नहाते हो? हम मतलब खाते हैं, खाने के बाद फिर नहा लेते हैं अच्छे से। अच्छा जी। तो तुम्हारा ये पेट है कि शमशान घाट है? तुम्हारा भी मन जा रहा है हत्या में। तुम्हारा भी क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया? हंस खाओगे, नरक जाओगे। वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं नरक में। तुम्हें भी जीरे की तरह छौंक करके, और जो तुम्हारी धुलाई होगी ना, नानी याद आएगी। कौन सा बिस्किट है जिसमें अंडा होता है? सब में पड़ता था, जितने बेकरी लाइन में बिस्किट बनते थे वहाँ। मतलब ये जो बाजार में बिस्किट बिकता है, हाँ जी, हाँ जी, इनमें अंडा होता है? अंडा पड़ता था, वहाँ के कारीगर डालते थे। ये आरले जी पार्ले जी सब में चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। माँ से क्यों नहीं बात करते? पारिवारिक गुरुजी वो है, बस इसीलिए नहीं बात करते हैं। क्या पारिवारिक है? कुछ नहीं गुरुजी, जैसे अब हम तीन। रुक जाओ, आप काहे बीच में कुटर कुटर कर रही हो? गुरुजी, आपकी रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते? भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत बासमती का चावल प्रसाद मिलता है वहाँ। गुरुजी, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। गुरुजी, मैं एक बात पूछूंगा आपको, बस इतना बात पूछूंगा, बस आप जवाब दे पाओगे ना नहीं पाओगे मुझे पता नहीं है। अच्छा। छोड़िए, थोड़ा मुझे टाइम देना होगा। टाइम दे तो रहे हैं प्रभु आपको। जितना टाइम से अच्छा सफल मुझे जाएगा, इतना टाइम से अच्छा फल दोगे, बस मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बोलो सवाल किसी को पता नहीं है। दुनिया में 206 कंट्री है। क्या बोला तूने?
उसको एक भी नहीं घोषित हुआ तो हिंदू राष्ट्र हिंदू কোথা থেকে জন্ম নিছে যে এটা আপনার अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही था कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई ना? कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी, तो धोखा उखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, जैसे कि आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं, मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों, खा के देखा कभी आपने? फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर। शॉर्ट हुआ डरे के लगाते तुम 100 नंबर। गुरुजी एक मेरा प्रश्न है। 5-6 साल पहले मैंने, मतलब मैं भी नए दौर में पुराना आशिक रहा हूँ। मतलब मैंने 5-6 साल पहले, अब तो कोई वो नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। 5-6 साल पहले मैंने बहुत हिम्मत जुटाई थी और एक लड़की को नोएडा सैमसंग कंपनी में प्रपोज किया था। बड़ा हरामी हो बेटा। और उसने जो मुझे जवाब दिया था, मैंने उसको एक शायरी बना लिया कि किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। सोचा सिंगल लाइफ का सफर खत्म हुआ, वो कमबख्त पढ़ते पढ़ते भैया कह गई। मतलब आपके आई लव यू को आपके मुंह पे फेंक के मार दिया? यही हुआ, भैया बोल दिया तो फिर क्या होगा। अच्छा, तो अब शादी हो गई? अब नहीं करनी। क्या? पता है मुझे, कुआरा ही रहने दो, शादीशुदा लोगों का दर्द मालूम है। राधे राधे गुरुजी। हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। कैसे परेशान करती है? वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। ये क्या होता है ओझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा वो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? कुछ लिखा है आपके लिए। गुरुजी गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई। गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही। गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई। ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई। दूसरे की बुराई सब करे, अपने को न देखे कोई।